स्मरणम कीर्तनम नाम गुणयो श्रवणम जपः त्वच्चारु रूप ध्यानम तत्पाद सेवा वंदनम समर्पणम चात्मनश्च नित्यम नैवेद्य भोजनम वरम वरेश देविहिदम नवधा भक्ति लक्षणम। ये जो 9 प्रकार की भक्ति रामचरितमानस में भी गिनाई है, भागवत जी में भी प्रहलाद जी के द्वारा कहलवाई गई है, वही नवदा भक्ति यहाँ पर भी कही जा रही है। भगवान शिव श्री कृष्ण से कहते हैं, महाराज ये जो नवधा भक्ति है यही मुझे दे दीजिए। मेरे मन की कामना ये है कि मुझे नवधा भक्ति आपकी प्राप्त हो, और कोई शक्ति मुझे नहीं चाहिए। शक्ति नहीं, भक्ति का आकांक्षी हूं मैं। और महाराज इसके बदले में अगर कोई जो 6 प्रकार की मुक्ति है, सार्ष्टी, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साम्य और लीनता, ये जो 6 तरह की मुक्ति है, ये 6 तरह की मुक्ति भी मुझे नहीं चाहिए। यही नहीं, 8 तरह का ऐश्वर्य बताया गया है, अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व। इनको कहीं कहीं 8 सिद्धि के रूप में भी कहा गया है, कहीं कहीं 8 ऐश्वर्य के रूप में भी कहा गया है। ये अगर आप मुझे देते हैं तो मुझे नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो भक्ति लेकर के ही प्रसन्न होऊंगा। और इतना ही नहीं, 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? का सार्वज्ञम, सब कुछ जान लेना। दूर श्रवणम, यहां बैठ करके कहीं पर कोई बात कर रहा है, देश में विदेश में, उसको सुन लेना। पर काय प्रवेशनम, एक काया को छोड़ करके दूसरी काया में प्रवेश कर लेना। वाक सिद्धि, जो कुछ कहें वो सत्य हो जाए। कल्प वृक्षत्वम, स्वयं कल्प वृक्ष हो जाना, कि हमारे पास आकर के जो मांगे बिना हमारे कहे ही वो सिद्ध हो जाए। सृष्टुम संहर्तमीशता, किसी चीज को बना देने की, किसी चीज को बिगाड़ देने की क्षमता। अमरत्व और सर्वाग्र्यम, सबसे अग्रणी हो जाना। जिस भी झुंड में खड़ा हो, सबसे ज्यादा आदरणीय व्यक्ति यही हो जाए। ये जो 8 तरह की सिद्धियां हैं महाराज, ये जो सिद्धियां, ये भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो आपके चरणों की भक्ति। जितने तरह के योग हैं, तप हैं, दान हैं, व्रत हैं, यश है, कीर्ति है, सत्य है, तीर्थ यात्रा है, स्नान है, देव पूजा है, 7 द्वीपों की प्रदक्षिणा ही क्यों न हो, सभी समुद्रों का स्नान ही क्यों न हो, सब तरह के स्वर्गों में जाकर के निवास करने का प्रस्ताव ही क्यों न हो, यहां तक कि कोई कहे कि तुमको ब्रह्मा बना देंगे, विष्णु बना देंगे, रुद्र बना देंगे, या इससे भी बड़ी कोई चीज हो जिसका प्रस्ताव कोई करे, ये सब मेरे लिए तात्पर्य नहीं रखते हैं। तब भक्ति कलां सस्य कलाम नारहंति षोडशीम, आपकी भक्ति के आगे ये एक आना की भी वक़्त नहीं रखते हैं। हमारे लिए इनका कोई महात्म्य नहीं है। इसलिए हमें तो बस अगर देना है तो अपनी भक्ति दीजिए, और कुछ चाहिए ही नहीं। ये शंकर जी कह रहे हैं, भक्ति के सिवाय कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। ऐसे में भगवान को कहना पड़ गया। कहा ठीक है, आपने ये जो बड़ी बात कह दी, इसको काटना हमारे लिए भी कठिन हो गया कि देने वाले को इस बात का विचार करना चाहिए कि जिसको मैं दे रहा हूं उसको किस चीज को पाकर के प्रसन्नता होगी। तो हम तो आपको दे रहे हैं किस लिए? प्रसन्न करने के लिए। जब हम जो चीज दे रहे हैं उससे आपको प्रसन्नता ही नहीं है तो फिर देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कोई बात नहीं, जो आपको चाहिए पहले वो ले लीजिए। क्या चाहिए? सेवा ना, मत सेवाम कुरु, करो मेरी सेवा, तुमको प्रदान करते हैं। कहा महाराज ये कितनी देर के लिए सेवा दे रहे हैं, पहले ये बता दो।
कहा हम काल में आपको नहीं बांधेंगे। अहर्निशम यावत पूर्णम, जब तक तुम्हारा मन हो, रात दिन जब चाहो मेरी सेवा करो, किसी भी समय सेवा करने से तुमको रोका टोका नहीं जाएगा। इसलिए आप देखिए बाकी सब देवताओं के मंदिर बंद हो जाते हैं कि अभी पट बंद है, भगवान शिव का पट कभी नहीं बंद होता। क्यों? क्योंकि हर समय वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। हर निशम सेवा में है, ये जैसे किसी एक विशेष विभाग का मोटो ध्येय वाक्य है, उसी तरह से ये भगवान शिव का ध्येय वाक्य है कि हम एक क्षण का विराम किए बिना भगवान की सेवा करेंगे, करते रहते हैं। भगवान ने वरदान दे दिया कि आप हमारी सेवा 24 घंटे करिए, आपको अधिकार दिया। और इतना ही नहीं, आज से आपको मैं श्रेष्ठ घोषित करता हूं। कहा महाराज किसमें, किससे श्रेष्ठ? तपस्वी नाम, आप तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ होंगे। सिद्धा नाम, सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ होंगे। योगी नाम, योगियों में सबसे श्रेष्ठ होंगे। ज्ञानी नाम, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ होंगे। वैष्णवा नाम, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ होंगे। सुरा नाम, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ होंगे, इसीलिए तो महादेव नाम पड़ गया। और अमरत्वम लभ, आपको अमरता का भी वरदान दे रहे हैं। अब आपका अंत दिखाई नहीं देगा, कोई नहीं होगा जो आपका अंत देखेगा। सबका अंत आपके सामने हो जाएगा, लेकिन आपका अंत नहीं होगा। भव मृत्युंजयो महान, आप मृत्युंजय हो जाइए। आप स्वयं, आपके पास मृत्यु नहीं आएगी, और जिसको आशीर्वाद दे दोगे उसकी आई हुई मृत्यु भी टल जाएगी। मृत्युंजय आज से आप हो जाइए। सर्व सिद्धिम च, सभी तरह की सिद्धियां, सभी वेद और सभी ज्ञान आज से आपके हुए। असंख्यम ब्रह्मणाम पात्रम लीलया वत्स पश्यसि, अद्य प्रवृत्ति ज्ञानेन तेजसा वचसा शिव। हे शिव जी, आज से आप यश, ज्ञान, तेज, वय, पराक्रम और प्रताप किसी भी दृष्टिकोण से ले लीजिए, मेरे समान हो जाएंगे। मेरे में और आप में आज से अंतर समाप्त हो गया। लेकिन देखिए एक बात है, ये सब हम कह रहे हैं, आपकी बात का आदर हम कर रहे हैं, आपकी बात को हम नहीं काट रहे हैं, तो अब आपका भी धर्म हो जाता है कि आप भी मेरी बात को ना काटें। आपकी बात हमने स्वीकार कर ली और आपको हमारी बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तत्काल नहीं, अभी तत्काल आप शक्ति संग्रह मत करिए, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद आपको ये शक्ति स्वीकार करनी ही पड़ेगी। ममाव्यर्थम च वचनम पालनम कर्तुमर्हसि, तन्मुखान निर्गतम वाक्यम न करोम्यधुनेति च। आपके वाक्य को आदर देने के लिए हम इसी समय आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं कि शक्ति को स्वीकार कर लीजिए, लेकिन एक समय निर्धारित कर दीजिए जब आप हमारी बात का, हमारी आज्ञा का आदर करते दिखाई दें, माने आप शक्ति संग्रह करें। तो इसीलिए भगवान ने ये दबाव डाला, प्रेम का ही दबाव था, लेकिन शंकर जी कहाँ मानने वाले थे। शंकर जी को अभी उन्होंने देखा कि ये स्वीकार नहीं करना है, तो भगवान ने और आगे कहा। भगवान ने कहा भाई देखिए, समय समय पर सब चीज का पालन करना चाहिए, समय पर तपस्या भी करनी चाहिए, समय पर गृहस्थ धर्म का भी पालन करना चाहिए। जो स्वेच्छामय होता है, जो किसी बंधन में, उसकी बात अलग है, वो कभी कुछ अपने मन से कर ही नहीं सकता, उसके ऊपर जो दबाव होगा वही उसको करना होगा। लेकिन जो स्वेच्छामय है, अपनी इच्छा से कुछ कर सकता है, उसको तो समय समय पर अपनी इच्छा से जब जो चाहे वो करना चाहिए।